हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डाटा संचार देखते हैं, मतलब कि डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य डाटा के आदान प्रदान को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब डाटा संचार के लाभ क्या क्या हैं? समय की बचत होती है इससे, और कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज की कैपेसिटी का उपयोग होता है इससे, ठीक है। और फाइल के नकल से बचाव और शुद्धता होती है इसमें, फाइल में, ठीक है। नकल से बचाव होता है और फाइल में शुद्धता होती है। ये कम खर्चीला होता है। अब डाटा संचार के तत्व क्या क्या हैं? इसमें क्या क्या जरूरी है? एक सेंडर होना चाहिए जो भेज रहा है किसको, डाटा को या फिर सूचना को, जो भी है, एक सेंडर होना चाहिए जो उसको भेजेगा। फिर उसके बाद क्या भेजेगा? सूचना भेजेगा। तो इन्फॉर्मेशन भी इसका एक क्या है? तत्व है। अब किससे भेजेगा? किसी माध्यम से भेजेगा, तो माध्यम भी इसका क्या है? मीडियम एक तत्व है। अब किसको भेजेगा? कोई रिसीवर होगा, तो रिसीवर भी इसका क्या है? प्राप्तकर्ता भी इसका क्या है? एक तत्व है। अब भेज तो देगा किसी माध्यम से, लेकिन इसका भी कुछ नियम कानून होगा भेजने के लिए, तो उसको क्या है? भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि जो नियम है वो भी इसका क्या है? एक तत्व है, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेटवर्क की कार्य प्रणाली, अब कैसे यहाँ पे ये होता है? जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहाँ एक सेंडर है, यहाँ से क्या हो रहा है? इसमें मीडियम के थ्रू कहाँ जा रहा है? रिसीवर के पास, ठीक है, यहाँ पे। और बीच में क्या? कुछ प्रोटोकॉल भी चल रहा है, और क्या जा रहा है? सूचना जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आ गया? सेंडर आ गया, फिर मीडियम आ गया, फिर सूचना आ गया, फिर रिसीवर आ गया, और प्रोटोकॉल। तो पांचों इसमें आ गए, ठीक है। अब नेटवर्क की कार्य प्रणाली, इसमें क्या क्या है? प्रेषक, मतलब कि सेंडर। तो नेटवर्क का वह बिंदु जहां से कम्युनिकेशन प्रारंभ होता है। प्रेषक वह व्यक्ति या सिस्टम होता है जो नेटवर्क माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को संदेश भेजता है, मतलब जो किसी को दूसरे को भेजता है वो क्या है? सेंडर है, ठीक है। तो नेटवर्क का वह बिंदु जहां से कम्युनिकेशन प्रारंभ होता है। नेटवर्क का वह बिंदु जहां से कम्युनिकेशन प्रारंभ होता है, मतलब कहाँ, जहां से कोई किसी चीज को भेजना चालू करता है, वो क्या है? नेटवर्क का प्रारंभ बिंदु है, वही क्या है? प्रेषक है। तो प्रेषक वह व्यक्ति या सिस्टम होता है जो नेटवर्क माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को संदेश भेजता है। फिर आता है सूचना। तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो नेटवर्क के माध्यम से सेंडर द्वारा सेंड की जाती है, जिसको सेंडर भेजता है किसके? नेटवर्क के माध्यम से, वह इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अब माध्यम, तो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? माध्यम। मतलब जिस डिवाइस का या फिर जिस चीज का क्या किया जाता है, उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? माध्यम। जैसे कि केबल हो गया, वाईफाई हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेज सकते हैं। अब दो प्रकार के मीडियम का प्रयोग जो है नेटवर्क में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। क्या है? एक तो गाइडेड मीडियम है, दूसरा अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में क्या होता है? जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी केबल के द्वारा किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और उसके बाद क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ये सब क्या है? गाइडेड मीडियम है। अनगाइडेड मीडियम क्या है? जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है तो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। अब गाइडेड में ऐसे समझ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ ऐसा माध्यम होगा जो उसको पकड़ करके कहाँ से? सेंडर से लेकर के उसको प्राप्तकर्ता तक, मतलब कि रिसीवर तक लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे केबल जो है वो सेंडर से स्टार्ट हुआ है, केबल, और प्राप्तकर्ता तक वो गया है, केबल जो है वो। तो ये क्या हो गया? गाइडेड मीडियम। लेकिन अनगाइडेड मीडियम में क्या है? वो क्या है? यहाँ पे कोई पकड़ के उसको ले जाने के लिए नहीं है, वो कहीं से भी कैसे भी रास्ता से वो जा सकता है, ठीक है। इसमें बीच में केबल नहीं लगता है। तो डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है जो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं, ठीक है। जैसे वाईफाई हो गया, रेडियो ट्रांसमिशन हो गया, सैटेलाइट हो गया, माइक्रोवेव, ये सब क्या है? अनगाइडेड मीडियम है। अब क्या आता है? प्राप्तकर्ता। तो नेटवर्क का वह बिंदु जहाँ कम्युनिकेशन का अंत होता है वहाँ क्या रहता है? प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या सिस्टम है जो सेंडर के द्वारा भेजे हुए संदेश को प्राप्त करता है। मतलब नेटवर्क का वह बिंदु जहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हुआ, वो वहाँ पे कौन होगा? प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर की विधि के बाद अब क्या आता है? डाटा ट्रांसफर के माध्यम, मतलब कि मीडियम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें जो है क्या? गाइड मीडिया क्या होगा? केबल होगा। क्यों? क्योंकि जो गाइडेड मीडिया में हम लोग क्या करते हैं? केबल यूज करते हैं, और अनगाइडेड मीडियम में हम लोग क्या करते हैं? जो डाटा ट्रांसफर का अनगाइडेड मीडियम रहता है उसमें उसमें वायरलेस होता है वो, ठीक है। जो डाटा ट्रांसमिट होता है सेंडर से लेकर के कहाँ तक? रिसीवर तक।
तो जो गाइडेड मीडियम रहता है उसमें क्या रहता है, मीडियम केबल रहता है। तो उन केबल्स को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला इसमें क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। इसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है, इसे जोड़ना सरल है, बड़ी मात्रा में तथा सब जगह टेलीफोन लाइन उपलब्ध होने के कारण इसे डाटा कम्युनिकेशन के लिए उपयोग क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, इसकी बनावट तांबे की 2 तारों के मध्य अभ्रक की परत तथा इनमें कुचालक की परत होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साइड में दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, ये है क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें जो 2 तार हैं वो क्या है, उनके बीच में अभ्रक है। सबसे पहले तो ये दोनों तांबा के तार हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये जो है सी यू ए जो है यहाँ पे, ये काला वाला ये क्या है, तांबा का तार है। और ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये क्या है, ये अभ्रक है। ठीक है, तो 2 तांबा के तार हैं, आपस में लिपटे हुए हैं, ट्विस्टेड है मतलब। ठीक है, और क्या, अभ्रक की परत इनमें लगी हुई है और ये कुचालक की परत होती है इनमें। ठीक है, तो आगे आता है अब क्या, कोएक्सियल केबल। यह उच्च गुणवत्ता का संचार माध्यम है, मतलब उच्च गुणवत्ता का ये क्या है, संचार माध्यम है। ठीक है, इसकी बनावट बीच में ठोस तार, उसके ऊपर कुचालक की परत। तो बीच में ये जो है ये ठोस तार है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये जो इनर कंडक्टर या फिर कॉपर वायर है ये क्या रहता है, ठोस रहता है। ठीक है, बीच में ठोस तार, फिर उसके बाद क्या रहता है, उसके ऊपर में कुचालक की परत। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है, ये क्या है, कुचालक। ठीक है, तो कुचालक की परत, फिर उसके ऊपर जालीदार तार परत, और फिर उसके ऊपर कुचालक की परत होती है। उसके बाद क्या है, जालीदार तार परत। ये मेटेलिक शील्ड जो है ये क्या है, जालीदार है। ठीक है, जालीदार तार परत है, तार क्या है, मेटलिक है इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ऊपर में उसके फिर से प्लास्टिक जैकेट, जो कि क्या है, एक कुचालक की परत होती है। ठीक है, तो इसमें इसका बनावट क्या होता है, कोएक्सियल केबल का, बीच में क्या रहता है, एक ठोस तार रहता है। ठीक है, उसके ऊपर में कुचालक की परत होती है, फिर उसके ऊपर में मेटलिक जो जालीदार तार रहता है वो रहता है, फिर उसके ऊपर में फिर से कुचालक रहता है। फिर इसका आगे क्या दिया है, इसका उपयोग जमीन के नीचे या समुद्र में किया जाता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर उपयोग केबल टीवी नेटवर्क वह कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। तो टीवी के केबल जो आता है ना, उसको काटने से उसमें दिखता है कि बीच में कॉपर का तार रहता है, फिर उसके ऊपर में सफ़ेद कलर का क्या रहता है, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, फिर उसके ऊपर में जो है ना एक जालीदार तार का क्या रहता है, परत रहता है, फिर उसके ऊपर में ब्लैक कलर का क्या रहता है, एक प्लास्टिक जैकेट रहता है। ठीक है, तो वही है ये। ठीक, उसके बाद आता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल में डाटा संचरण की गति बहुत तीव्र होती है। जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है इसमें डाटा संचरण, जो कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन की जो गति है वो बहुत तीव्र रहता है। ठीक है, और डाटा का संचरण प्रकाश के माध्यम से होता है। डाटा जो ट्रांसफर होता है वो लाइट के माध्यम से होता है। धातु की तार की जगह ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग करते हैं। इसमें जो है डाटा का संचरण किसके, लाइट के माध्यम से होता है, और धातु की तार की जगह इसमें क्या करते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है फिगर में कि इधर से लाइट रे आ रहा है। ठीक है, ये, और ये जो है फाइबर या फिर क्या, लाइट, इससे किससे बन सकता है, वो ग्लास या फाइबर के, ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग इसमें करते हैं धातु की तार की जगह। ठीक है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो रहता है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो सिद्धांत क्या है कि कोई यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे है, और इधर क्या है, ये जो है इंसिडेंट रे के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका जो डिग्री है, एंगल आई जो है, एंगल आई वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री से एक्स्ट्रा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, अब नेटवर्किंग में उपयोग होता है ये। ठीक है, और हाई स्पीड 4G 5G कनेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग किया जाता है। जो हाई स्पीड 4G और 5G अभी कनेक्शन लग रहा है इसमें क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम मतलब इसमें अब केबल का उपयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन ये सब वेव के थ्रू होगा। अब ठीक, तो इसमें पहला क्या है, इसमें डाटा रेडियो सिग्नल की तरह संचालित होता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल की तरह संचालित होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे दिख रहा है फिगर में कि यहाँ पे है क्या, ट्रांसमीटर। ठीक है, क्या, ट्रांसमीटर जो भी है, यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जा रहा है, यहाँ से ऐसे इधर गया, फिर यहाँ से ये क्या हो गया, इधर से कम्युनिकेशन होके इस वाले नेटवर्क खंभे में आया, और यहाँ से क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन में आते हुए ये रिसीवर को मिल गया। यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, तो यहाँ पे इसको आउटपुट मिलता है, यहाँ से इनपुट दे रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वायरलेस मीडियम में हो रहा है। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इस नेटवर्क से जा रहा है वेव के फॉर्म में, फिर इसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर यहाँ से ये लाइन में आ रहा है, फिर ये किसको, रिसीवर को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आउटपुट दे रहा है फिर। तो ये क्या होता है, इसमें डाटा जो है रेडियो सिग्नल की तरह संचालित होता है और कम्युनिकेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। एंटीना की आवश्यकता होती है, यहाँ पे दिख रहा है एंटीना। ठीक है, और बारिश, धूल, बर्फ, बादल आदि से संचार प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, वेव उसको क्या होगा, वेव को बीच में क्या ऑब्स्टेकल आएगा, तो उससे क्या होगा, जो डाटा ट्रांसमिशन है उसमें गति में क्या होगा, धीमी हो जाएगी। और ठीक है, अब उसके बाद क्या, टेलीविजन प्रसारण और
सेल्यूलर नेटवर्क इसके उदाहरण है। क्या क्या? टेलीविजन प्रसारण और सेल्यूलर नेटवर्क इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एंटीना की आवश्यकता होती है, स्पीड तीव्र होती है, रेडियो सिग्नल की तरह ये संचालित होता है, और सेल्यूलर नेटवर्क इसके उदाहरण हैं, टेलीविजन प्रसारण और सेल्यूलर नेटवर्क। अब उसके बाद आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है, यह लंबी दूरी की कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी की क्या कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें कम्युनिकेशन ज़्यादातर अवरोध मुक्त होता है, सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, और सैटेलाइट फोन और एटीएम नेटवर्क इसका सबसे क्या है, अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या रहता है, यहाँ से गया, ठीक है, इसमें क्या है, मान के चलिए यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके इसमें जा रहा है, इसको ये जो है ये सैटेलाइट ले रहा है, ठीक है, और ये सैटेलाइट जो है दूसरे नेटवर्क को दे रहा है, और यहाँ से ये प्राप्त कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये एक क्या बन गया, सर्कल यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके इधर आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, लंबी दूरी की कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा ये सैटेलाइट में जाता है ऐसे, ठीक है, सैटेलाइट में जाएगा, और सैटेलाइट में जाने के बाद सेंडर के नेटवर्क से वो निकलेगा एंटीना से, और वहाँ से सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से वो क्या जाता है, यहाँ से जाने के बाद सैटेलाइट से जाने के बाद दूसरा जो रिसीवर एंटीना है नेटवर्क वहाँ पे जाएगा, फिर ये रिसीवर को यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इनमें कम्युनिकेशन ज़्यादातर अवरोध मुक्त होता है, सिग्नल के द्वारा जो है क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिग्नल के द्वारा होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। और सैटेलाइट फोन और एटीएम नेटवर्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एटीएम नेटवर्क, इसको याद रखना है। और जो माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है उसमें क्या है, सेल्युलर नेटवर्क या फिर टेलीविजन प्रसारण, ये उसका उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें आता है क्या, इथरनेट केबल। जो ये इसमें क्या दिया है, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए इथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग किसमें देखे थे, इथरनेट केबल में, लोकल एरिया नेटवर्क में देखे थे लैन में, कि इसमें जो है इथरनेट की तरह ये काम करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए इथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या है, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, राउटर और कंप्यूटर सिस्टम को इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो टेलीफोन लाइन है, मॉडेम है, राउटर है और कंप्यूटर सिस्टम है, इनको इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। इथरनेट केबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा रहता है इथरनेट केबल, ठीक है। अब उसके बाद यह केबल इथरनेट प्रोटोकॉल का पालन करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, नियमों का एक क्या है, समूह है, ठीक है। तो ये जो है इथरनेट प्रोटोकॉल का पालन करता है। अब आता है क्या, डाटा कम्युनिकेशन स्पीड, ठीक है। इसमें क्या है, डाटा प्रेषण मतलब कि डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है बीट पर सेकंड से मापा जाता है। जो डाटा ट्रांसमिशन का स्पीड है वो बीट पर सेकंड से, इसको हम लोग पहले देखे थे किसमें, जो जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेमोरी वाला पढ़ रहे थे चैप्टर उसमें, ठीक है, कि इसका जो स्पीड रहता है डाटा ट्रांसफर को, उसको बीट पर सेकंड से देखते हैं, और जो कितना भेज रहे हैं, ठीक है, कितना उसका ये जगह ले रहा है, उसको किससे, बाइट से हम लोग नापते हैं, कितना केबी का है, कितना जीबी का है, वो क्या रहता है, गीगाबाइट, बाइट रहता है उसमें, ठीक है। और स्पीड को बीट पर सेकंड से मापा जाता है। तो बीट पर सेकंड, एक सेकंड में स्थानांतरित होने वाले बीट की संख्या को बीट पर सेकंड कहते हैं, ठीक है। और बॉड क्या है, बीट पर सेकंड को ही बॉड के नाम से जाना जाता है। यह डाटा संचरण की गति को मापने की इकाई है, क्या, बॉड। तो बीट पर सेकंड का और क्या बोलते हैं, बॉड, BAUD, बॉड, BAUD, बॉड, ठीक है। फिर ब्रॉडबैंड क्या है, ब्रॉडबैंड क्या है, जब ट्रांसमिशन की स्पीड 1 मिलियन बॉड मतलब कि 1 मिलियन बीट पर सेकंड, ठीक है, 1 मिलियन बीट पर सेकंड से ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड कहा जाता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड किसको बोलते हैं, जब डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड 1 मिलियन बीट पर सेकंड में जो है 1 मिलियन बीट से अधिक क्या हो रहा है, वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसे ब्रॉडबैंड कहा जाता है। ऐसा संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध हो, ब्रॉडबैंड कहलाता है। मतलब ऐसा संचार माध्यम जिसमें डाटा जो स्थानांतरण के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक विशाल बैंडविड्थ रहता है, ठीक है, वाला सिग्नल उपलब्ध हो, उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं, ठीक है। अब 512 kbps से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को, जो TRAI है मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा क्या ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई है। मतलब 512 kb से अधिक को, 512 kb पर सेकेंड से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को ट्राई के द्वारा मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई है। जबकि डिजिटल सब्सक्राइबर लिंकर, ऑप्टिकल फाइबर तथा केबल टीवी जो है ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक और जो है ऑप्टिकल फाइबर तथा केबल टीवी जो है ब्रॉडबैंड की सेवा उपलब्ध कराते हैं। अब क्या आता है, बैंडविड्थ। तो डाटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन में मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन को बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब कि इसमें ऐसा है कि बैंडविड्थ जो है, अब डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, मान के चलो इस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है कितना, 100 GHz, ठीक है, 100 GHz,
HZ। और यहाँ पे है एक क्या 10 गीगाहर्ट्ज, तो 10 गीगाहर्ट्ज। तो इसके बीच में ये है क्या मैक्सिमम वाला, ठीक है, मैक्सिमम वाला फ्रीक्वेंसी, ये क्या है मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इनके बीच में जो क्या है ये दूरी है, इसको क्या बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बैंडविड्थ। और एनालॉग सिग्नल के लिए जो है बैंडविड्थ को हर्ट्ज से मापा जाता है। तो एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है। अधिक ब्रॉडबैंड होने से जो कम्युनिकेशन माध्यम है उसमें डाटा ट्रांसमिशन की गति अधिक होती है, गति जो है वो अधिक होती है। जितना अधिक बैंडविड्थ होगा उतना कम्युनिकेशन माध्यम में जो है डाटा ट्रांसमिशन अधिक गति से होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है माई एफएम के लिए जो है 94.3 जो गीगाहर्ट्ज रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सेट करते हैं रेडियो में इतना 94.3 90.5 ये सब जो रहता है वो क्या रहता है मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी का वो रहता है, ठीक है, एक पोजीशन रहता है, एक फिक्स वो वैल्यू रहता है। उसका जो है 94.3 का उपयोग करते हैं माई एफएम के लिए, ठीक है। यही 94.3 माई एफएम का क्या है बैंडविड्थ है। और जो है क्या नोट, भारत सरकार के द्वारा जो है भारत में 256 kbps के स्पीड को क्या बोला गया है, ब्रॉडबैंड घोषित किया गया है। जबकि जो है ट्राई ने उसको कितना बोला है 512, जस्ट इसका डबल। ट्राई बोलता है कि 512 kbps से अधिक जो क्षमता वाला संचार माध्यम है उसको क्या बोलेंगे ब्रॉडबैंड, और भारत सरकार क्या बोलता है कि 256 kb से अधिक स्पीड वाले जो है संचार के माध्यम उसको क्या बोलेंगे हम लोग ब्रॉडबैंड बोलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। तो डाटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन के लिए जिस सेवा का उपयोग किया जाता है उसे डाटा ट्रांसमिशन सर्विस कहते हैं, तथा इस सुविधा को देने वाली कंपनी को डाटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इन्हें ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। तो डाटा जो ट्रांसमिशन सर्विस है उसी को क्या बोला जाता है, इंटरनेट जो डाटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। और क्या बोला है इसमें, डाटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन के लिए जिस सेवा का उपयोग किया जाता है उसे डाटा ट्रांसमिशन सर्विस कहते हैं, तथा इस सुविधा को देने वाली कंपनी को डाटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, ठीक है। अब भारत में प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, मतलब कि जो डाटा ट्रांसमिशन सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं वो मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। भारत में प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, एक तो है BSNL। तो पहला है क्या VSNL, ये क्या है विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि भारत की पहली इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी है। क्या भारत की पहली इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी कौन सी है, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। फिर उसके बाद आता है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर आता है MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर उसके बाद आता है रेल नेट मतलब भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सुविधा। अब जो डाटा सर्विस प्रोवाइडर है उनके द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं क्या क्या हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला क्या है, डायल अप लाइन। अब इसे स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है। टेलीफोन की तरह डायल करके नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है रेलवे लाइन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो वाईफाई लगा रहता है उसमें क्या करना होता है, आपके नंबर से एक नंबर पे जाके क्या करना होता है, वहाँ पे डायल करना होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या आएगा, OTP आता है, ठीक है। तो वैसे ही ये है, तो टेलीफोन की तरह डायल करके नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। जब भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तब आप एक नंबर डायल करते हैं और उसके बाद आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन में जिस समय आप नेटवर्क से जुड़े होते हैं उस समय टेलीफोन का प्रयोग बात करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें मॉडेम को टेलीफोन से जोड़ा जाता है, मॉडेम को जो है उसको टेलीफोन से जोड़ा जाता है। इसमें SLIR तथा PPP का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP का क्या है फुल फॉर्म, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसमें SLIR तथा PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि आपके सामने डायल अप विंडो खुली हुई है जिसमें डायल अप बॉक्स जो है इसमें है, ठीक है। उसमें #99 हैशटैग फिर क्या है लिखा हुआ है। इस स्थान पर वह नंबर लिखा होता है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है, जो कि क्या है आपका फ़ोन नंबर है।
और डायल के बटन पर क्लिक करते ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप लोग फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यूजर नेम पासवर्ड जो भी है वो है, बाकी यहाँ पे डायल करके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, #99 फिर हैश, तो यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायल करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सीधा वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, या तो आपके में OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, फिर वेरीफाई होगा, आप क्या हो जाएंगे, वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है क्या, ये होता है डायल अप लाइन। ठीक है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं इसमें, जब आप वहाँ पे कॉल करते हैं नेटवर्क से आप कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, लीज्ड लाइन, तो इसे प्राइवेट लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन के लिए अलग से किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है डाटा कम्युनिकेशन के लिए इसमें किया जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या डेडिकेटेड लाइन द्वारा ही जोड़े जाते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि जो लैन रहता है, LAN लैन, उसमें जो है कंप्यूटर आपस में क्या लीज्ड लाइन या फिर डेडिकेटेड लाइन के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे फिगर में दिया है, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में, अभी क्या है थ्योरी उसको देख लेते हैं। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में डाटा के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इंटरनेट सर्वर से राउटर तक एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन आई हुई है, जो ईथरनेट केबल के माध्यम से एक वर्क स्टेशन का निर्माण कर रही है, जिसमें बहुत से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो इंटरनेट है, इंटरनेट, ये है क्या, इंटरनेट। ठीक है, यहाँ से एक लाइन मतलब एक वायर के थ्रू वो क्या आ रहा है, राउटर से जुड़ा हुआ है, ये है राउटर। ठीक है, तो इस राउटर से जुड़ा है कौन से, इस लाइन से। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो लाइन है वो क्या है, लीज्ड लाइन है। ठीक है, इस ये जो है इसी को इसलिए क्या बोलते हैं, प्राइवेट लाइन, मतलब इंटरनेट से सीधा वो राउटर में आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है अलग से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट लाइन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, इंटरनेट सर्वर से राउटर तक एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन आई हुई है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद क्या है, आई हुई है जो ईथरनेट केबल के माध्यम से एक वर्क स्टेशन। ठीक है, तो ये ईथरनेट यहाँ से क्या हो रहा है, ईथरनेट के माध्यम से एक वर्क स्टेशन इधर आया, फिर इधर आया, फिर क्या है, ये मेल सर्वर है, वेब सर्वर है, वर्क स्टेशन है, ये सब क्या हो रहा है, वर्क स्टेशन का ये क्या कर रहा है, एक निर्माण कर रहा है। ठीक है, बहुत से कंप्यूटर जिसमें आपस में कनेक्ट हुए हैं। अब लीज्ड लाइन कनेक्शन सामान्य कनेक्शन से अलग होता है, क्योंकि यह एक विशेष संस्था या स्थान विशेष पर इंटरनेट के यूज के लिए बनाया जाता है। इसकी गति सामान्य लाइन से अधिक हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग घर में क्या लिए हैं, एक वहाँ से 5G कनेक्शन जो आजकल राउटर में आता है, मॉडेम में जो आ रहा है आजकल 5G कनेक्शन जो दे रहे हैं शहरों में, उसमें क्या होता है, एक वायर आता है, वहाँ से क्या राउटर में जाता है। अब राउटर से क्या होता है, आजकल वाईफाई कनेक्शन है, लेकिन पहले क्या होता था, आज भी होता है, रहता है कि ईथरनेट लेके आप लोग क्या करते हैं, सीधा लैपटॉप में जोड़ सकते हैं, लेकिन आजकल वाईफाई कनेक्शन भी आ गया है, तो सीधा राउटर से क्या होता है, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही है सेम ये भी। ठीक है, तो ये क्या है, लीज्ड लाइन हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ठीक है, लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है, केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करते हैं। केबल के माध्यम से क्या करते हैं, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करते हैं। डायल अप लाइन से तेज स्पीड होती है इसमें। ठीक है, और डायल अप कनेक्शन की तरह DSL जो है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में भी मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, किसके जैसे, डायल अप जो उसमें लगा था, किसमें, डायल अप जो कनेक्शन था सबसे, इसमें जो पहला हम लोग देखे थे उसमें भी मॉडेम का प्रयोग हुआ था, इसमें भी मॉडेम का प्रयोग होता है, किसमें, DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में। फोन लाइन को जो है डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है, और मॉडेम को ईथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर से सीधे जोड़ा जाता है। इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये फोन लाइन है, फोन लाइन, इसको किससे जोड़ा जा रहा है, फोन लाइन को डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है। यहाँ से ये आ रहा है DSL मॉडेम। ठीक है, DSL मतलब कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडल, यहाँ से ऐसे जुड़ रहा है मॉडेम से, तो मॉडेम से जुड़ रहा है। अब मॉडेम से जुड़ने के बाद क्या होता है, मॉडेम को ईथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। फिर इस मॉडेम से ये जो ये तो जुड़ गया, फिर उसके बाद इसको जो मॉडेम को कंप्यूटर ईथरनेट केबल के माध्यम से ये कंप्यूटर के CPU से जोड़ रहे हैं, वही कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा ये कनेक्शन रहता है DSL में। ठीक है, और मॉडेम से ईथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर से सीधे जोड़ा जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है, फोन लिंक जैक है, फोन लाइन जैक, वहां से आ रहा है क्या, फोन लाइन केबल के थ्रू, किसमें, मॉडेम में, फिर मॉडेम से कहाँ जा रहा है, ये कंप्यूटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है DSL। इसमें जो स्पीड है वो किससे ज़्यादा होता है, डायल अप लाइन से ज़्यादा होता है। ठीक है,
अब अगला है इसमें क्या, ISDN मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो ISDN जो है डायल अप लाइन का ही विकसित रूप है, ठीक है। डायल अप लाइन में हम लोग कॉल करते थे, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाता था मॉडेम के थ्रू, उससे हम लोग कंप्यूटर को जोड़ के रखते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें डाटा कम्युनिकेशन डिजिटल रूप में होता है। ISDN में आपको एक लैंडलाइन फोन का सेट दिया जाता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आप फोन पर बात भी कर सकते हैं। इसमें आप लोग फोन से बात भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लैंडलाइन फोन का सेट दिया जाता है जिससे क्या होता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें हम लोग फोन से बात भी कर सकते हैं। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, क्यों, क्योंकि मॉडेम का जो कार्य है वो इसमें फोन कर रहा है, ठीक है। इसमें 64 kbps के 2 चैनल लगे होते हैं, मतलब कि 64 जो KB पर सेकेंड स्पीड वाले 2 चैनल लगे होते हैं इसमें, ठीक है। अब अगला है क्या, GSM मतलब कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, यह मोबाइल फोन के संचालन के लिए सर्वाधिक प्रचलित मानक है। मोबाइल फोन के संचालन के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित मानक है। इसके द्वारा बिना फोन बदले अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके द्वारा बिना फोन बदले क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। GSM टेक्नोलॉजी में प्रत्येक मोबाइल फोन पर एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब कि सिम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आपके मोबाइल में सिम है वो क्या है, GSM टेक्नोलॉजी के द्वारा ही क्या किया गया है, प्रत्येक मोबाइल में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो GSM टेक्नोलॉजी में प्रत्येक मोबाइल फोन पर एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। यह मोबाइल फोन के संचालन के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। अब मोबाइल में सिम नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए ये सर्वाधिक प्रचलित है। इसके द्वारा बिना फोन बदले अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि क्या, आप लोग जैसे छत्तीसगढ़ से वहां से जा रहे हैं कहाँ, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, तो उसमें जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है तो उसमें क्या आता है, रोमिंग का एक मैसेज आता है कि यहाँ से यहाँ आप आ गए हैं करके, रोमिंग सर्विस स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है कि बिना फोन बदले हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, वैसे ही इसमें क्या है, बिना फोन बदले अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा भी हम लोग इसके थ्रू, GSM के थ्रू मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, SIM मतलब कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद आता है CDMA मतलब कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये तीसरे पीढ़ी पर आधारित तकनीक है। इसका उपयोग जो है मुख्यतः मोबाइल फोन के संचालन में होता है। CDMA तकनीक में सिम का प्रयोग नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें CDMA जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, इसमें सिम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरे पीढ़ी पर यह आधारित है, मोबाइल फोन में ये संचालन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिग्नल। किसी संचार माध्यम से डाटा और सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना क्या है, सिग्नल कहलाता है। क्या, किसी संचार माध्यम जो कम्युनिकेशन का मीडियम है उसमें से डाटा और सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल का आशय कंटिन्यूअस डाटा या सिग्नल से होता है, अर्थात एनालॉग सिग्नल एक लगातार तरंग के रूप में होता है, ठीक है। एनालॉग का आशय क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा या सिग्नल से होता है, अर्थात एनालॉग सिग्नल एक लगातार तरंग के रूप में होता है। और एनालॉग सिग्नल समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ध्वनि, प्रकाश, रेडियो तरंग एनालॉग सिग्नल के उदाहरण है, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल के तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ रहता है को वाट तथा आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मापा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है और तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ को क्या में, वाट में मापा जाता है एनालॉग सिग्नल के, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कुछ ऐसा रहता है, ये है क्या, एक्स एक्सिस, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो एनालॉग सिग्नल कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और ये हो गया एनालॉग सिग्नल। ये जो ध्वनि, प्रकाश, रेडियो जो तरंग है, सब एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल समय के साथ परिवर्तित होता है, हो रहा है ना, ये ऐसे करके समय के साथ परिवर्तित होता है, ये टाइम वाला लाइन है, ठीक है। तो समय के साथ ये परिवर्तित होता है। एनालॉग सिग्नल के तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ को वाट तथा आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल समान लगातार नहीं होते हैं, ये लगातार नहीं होते हैं, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल जो है वोल्टेज की पल्स की बाइनरी डिजिट 0 और 1 से दर्शाया जाता है। क्या है, डिजिटल सिग्नल वोल्टेज की पल्स को कैसे किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नल है उसके जो वोल्टेज की पल्स रहते हैं उसको बाइनरी डिजिट 0 और 1 से दर्शाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का ट्रांसमिशन 0 से 1 के सिग्नल्स, 0 का अर्थ ट्रांसमिशन लाइन का ऑफ होना तथा 1 का अर्थ है क्या, ट्रांसमिशन लाइन का क्या, ऑन होना, ठीक है, होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का ट्रांसमिशन 0 से 1 के सिग्नल इसके थ्रू होता है, ठीक है। मतलब 0 जब है वहां पे तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ऑफ है। अब जब 1 है तो वहां पे क्या है, ट्रांसमिशन लाइन ऑन है, मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये है डिजिटल सिग्नल।